ना। तो इसमें क्या है, हम ये देखने वाले कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस पूछे, इसके अलावा एक भी क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर पता है ना, तो आपको कोई माइकलाल इंटरव्यू उसमें पास होने में कोई रोक नहीं सकता। चलो इंटरव्यू का छोड़ दो, और ये जो है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे गए। तो एग्ज़ाम और इंटरव्यू ये दोनों अगर आपने ये किया तो आप दोनों में भी अच्छी सफलता पा सकते हो। तो चलो हमारे फर्स्ट नंबर जो सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है मेरे को बच्चों ने, ग्राउंडिंग क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग्राउंडिंग क्यों महत्वपूर्ण है। ग्राउंडिंग मतलब क्या, तो आपको पता है ग्राउंडिंग, अर्थिंग अलग रहता है, ग्राउंडिंग अलग रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, लेकिन अर्थिंग और ग्राउंडिंग इसमें डिफरेंट है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो सिर्फ अभी इस पे फोकस करेंगे, सरों के ऊपर। सरों में ग्राउंडिंग क्यों महत्वपूर्ण है, तो ग्राउंडिंग इसलिए महत्वपूर्ण है, वो नॉइज़ जो रहेगा, नॉइज़ को कम करेगा, लीकेज जो भी करंट है, और शॉक हज़ार्ड से बचने के लिए ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीकेज करंट है तो भी वो ग्राउंड किया तो वो पूरा जाएगा करंट बाहर। ठीक है, तो इसलिए हम ग्राउंडिंग महत्वपूर्ण रहती है। 2 नंबर का सवाल है हमारा, पावर सप्लाई सेलेक्ट करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या रहता है। ठीक है, जब हम सरो का पावर सप्लाई सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमने ये ध्यान देना है, वोल्टेज रेटिंग सही हो, पहला, करंट कैपेसिटी पर्याप्त हो, तीसरा रिपल कम हो, चौथा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होना चाहिए उसमें। थर्ड सवाल, जब सरो डिजायर्ड पोजीशन नहीं पहुंचता तो डिबगिंग स्टेप्स क्या रहते हैं। सपोज कोई भी सरो मोटर, अगर मैंने 90 डिग्री पोजीशन उसको सेट किया और वो डिजायर्ड पोजीशन में 90 डिग्री में नहीं पहुंच रहा है, उसको 89 पे अटक गया, नहीं तो 87 पे अटक गया, तो हमारा स्टेप क्या रहता है, डिबगिंग स्टेप क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर 1 पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल चेक करना है, पावर सप्लाई वेरीफाई करना है, लोड अधिक तो नहीं है ये हमने इंश्योर करना है, फीडबैक डिवाइस ठीक है या नहीं है वो देखना है, और मैकेनिकल जाम, बस ये 5 चीज़ें देख लो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर 4 का सवाल है, सर्वो मोटर को कंटिन्यूसली चलाया जा सकता है क्या। बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं बोलता हूँ चलाया जा सकता है। नॉर्मल सर्वो नहीं, क्योंकि सिर्फ एंगल कंट्रोल करता है। ठीक है, कंटिन्यूस रोटेशन सर्वो चलाया जा सकता है। जो भी कंटिन्यूस रोटेशन सर्वो रहता है ना, उसको हम कंटिन्यूसली चलाया जा सकता है। देखो 2 टाइप के सर्वो, जैसे कि हमने पहले जो लेक्चर था हमारा पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने बताया था टाइप्स ऑफ सर्वो, तो उसमें नॉर्मल सर्वो था और कंटिन्यूस सर्वो था। तो नॉर्मल सर्वो कंटिन्यूस नहीं चलाया जा सकता है। अगर आप नॉर्मल सर्वो अगर कंटिन्यूस अगर चलाओगे ना तो जल जाएगा। ठीक है, और जो कंटिन्यूस रोटेशन सर्वो रहता है वो हम चला सकते हैं, कितना भी चलाओ, 24 आवर 48 आवर, कोई मसला नहीं है उसमें। 5 नंबर का सवाल हमारा, स्मार्ट सर्वो मोटर क्या है। ठीक है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसमें भी बिल्ट इन माइक्रो कंट्रोलर, कम्युनिकेशन पोर्ट और डायग्नोस्टिक्स हो, उसको हम स्मार्ट सर्वो कह सकते हैं। रोबोटिक्स और आईओटी में यूज़ होता है। तो रोबोटिक्स आपको पता होगा, लेकिन आईओटी आपको नहीं पता है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आईओटी पक्का बताऊंगा, आईओटी का क्या रहता है। आईओटी अभी जो एडवांस आ रहा है वो रोबोटिक्स और आईओटी ही है। अभी रिले विले चला गया, अभी सब कुछ एडवांस हो रहा है। ठीक है, और आगे जाओगे तो और क्या क्या होगा पता नहीं। अभी छठा सवाल है हमारा, होल्डिंग टॉर्क और स्टॉल टॉर्क में क्या अंतर है। होल्डिंग टॉर्क में आपको बताया था पार्ट 1 या पार्ट 2 में। ठीक है, अभी होल्डिंग टॉर्क और स्टॉल टॉर्क में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। होल्डिंग टॉर्क क्या रहता है, एक पोजीशन में होल्ड करके खड़ा रखता है वो। ठीक है ना, उसको हम होल्डिंग टॉर्क बोलते हैं। और स्टॉल टॉर्क किसको बोलेंगे, जब शाफ्ट रोटेट नहीं हो पा रहा है और मैक्सिमम टॉर्क पर करंट ले रहा है, तो उसको हम स्टॉल टॉर्क बोल सकते हैं। मतलब आपका शाफ्ट क्या है, आपका तो कमांड गया उसको रोटेट करने का, लेकिन आपका शाफ्ट रोटेट नहीं हो पा रहा है, और क्या है मैक्सिमम टॉर्क पर वो करंट ज़्यादा ले रहा है, तो उसको हम स्टॉल टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, तो यही अंतर है। 7वां सवाल है, सर्वो मोटर में डेड बैंड विड्थ क्या है। डेड बैंड विड्थ, हमने बैंड विड्थ देखा, अभी डेड बैंड विड्थ देखेंगे। तो डेड बैंड विड्थ ये रहता है, सिग्नल में
छोटा सा वेरिएशन जिस पर सर्वो रिएक्ट नहीं करता ताकि अननेसेसरी वाइब्रेशन और जिटरिंग ना हो, उसको हम डेड बैंड विड्थ बोलते। मतलब क्या है, जैसे कि उसको आप ऑफसेट ही बोल सकते हैं, उसको हम डेड बैंड विड्थ बोलते हैं। जैसे कि फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपने एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल भेज दिया, ठीक है, उसमें छोटा सा अगर वेरिएशन है, छोटा सा अगर वेरिएशन है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, छोटा सा वेरिएशन है, तो सर्वो मोटर आपका नहीं रिएक्ट करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता? क्योंकि उसके अंदर डेड बैंड विड्थ सेट रहता है। उसको मालूम है अगर मेरा इतना इतना अगर डेड बैंड विड्थ अगर है तो उसमें उसने नहीं रिएक्ट किया, नहीं घूमा तो भी चलेगा। अगर वो घूमेगा तो क्या जिटरिंग होगा, डर, नहीं तो वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो उसको हम डेड बैंड विड्थ बोलते सर्वो में। अभी हमारा नेक्स्ट जो सवाल है